आज का दिन है ना, पवित्र आत्मा सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो वचन सुनते समय प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की चोर तक तेरे गवाह होंगे। बोले तो परमेश्वर का वचन बता रहे, जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर कर और यीशु मसीह के लव में जितने लोग शुद्ध हुआ, सभी लोगों का यीशु मसीह की इस जगत से ना स्वर्ग में जाते समय जो वचन बताया वो पूरा होते समय पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, बोले तो पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जब प्रेरितों के काम में ना 2 अध्याय में सब 12 शिष्य और है ना उनके साथ है ना सब मिलकर 120 लोग है ना, जब महाड़ी पर है ना सब मिलकर प्रार्थना करते समय सभी लोगों के ऊपर है ना पवित्र आत्मा परमेश्वर भेज दिया। वैसे ही आज का दिन भी कलीसी में आने वाला और वचन सुनने वाले सभी लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा भेजकर परमेश्वर सभी लोगों को सामर्थ्यवान बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग है ना प्रार्थना करने वाला और जितने लोग है ना यीशु मसीह को स्वीकार कर कर पवित्र आत्मा प्राप्त करते समय सभी लोगों को जीवन में यीशु मसीह पवित्र आत्मा देने वाला। हालेलुया। जब है ना पवित्र आत्मा ना अपने शरीर में अपने आत्मे के साथ, बोले तो मनुष्यों के आत्मे के साथ है ना जब पवित्र आत्मा रहता तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मनुष्यों का आत्मा है ना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त कर कर उनका जीवन यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्यवान बनने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर है ना जब पवित्र आत्मा बेच कर है ना सभी लोगों का अपने आत्मा के साथ, बोले तो मनुष्यों के आत्मा के साथ हमेशा रहने के लिए पवित्र आत्मा भेज दिया। हालेलुया। हमेशा रहने के लिए जितने लोग है ना कलीसी में आकर और यीशु मसीह को स्वीकार किया उतने लोगों में ना पवित्र आत्मा रहने वाला। बोले तो जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया उतने लोगों में पवित्र आत्मा रहने वाला। कलीसी में आने वाले सभी लोगों में ना पवित्र आत्मा रहना आज का दिन जरूर है। हालेलुया। जब तुम्हारे में पवित्र आत्मा तुम्हारे में रहने वाला तब तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के नाम में बदलने वाला। हालेलुया। पवित्र आत्मा आकर कलीसी में आने वाले सभी लोग और यीशु मसीह को स्वीकार किया सभी लोगों का जीवन बदलने वाला। पवित्र आत्मा जब प्राप्त करता तब है ना उनका जीवन बदलता। जब पाप का जीवन छोड़कर और जब शाप का जीवन है ना वो छोड़कर जो बीमार था शरीर में वो भी पवित्र आत्मा निकाल कर है ना जो बोले तो परमेश्वर के विरुद्ध में जो जीवन था, जो ना इस जगत का व्यसन है, वो सब भी ना यीशु मसीह के नाम में निकाल कर है ना परमेश्वर ने सभी लोगों को पवित्र आत्मा से सामर्थ्यवान बनकर है ना उनका जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। इसीलिए सब लोग है ना यीशु मसीह को स्वीकार किया सभी लोगों में पवित्र आत्मा रहना। बोले तो प्रेरितों के काम अध्याय 1 और 8 वचन में बता रहे परमेश्वर का वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बोले तो जब है ना पवित्र आत्मा स्वीकार किया सब जन तब है ना उनका जीवन में जो बदलने वाला आशीष तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। बोलो तो यीशु मसीह का गवाह बनने वाला। हालेलुया। सब लोग है ना यीशु मसीह को स्वीकार किया, सब लोग है ना कब गवाह बनने वाला, बोले तो पवित्र आत्मा जब आया। प्रेरितों के काम में ना देखे तो पतरस का जीवन में ना जब यीशु मसीह सूली पर जाते समय, क्रूस पर जाते समय पिलात के सामने जब है ना यीशु मसीह था तब पतरस को भी बहुत से लोग बोल रहे कि तुम भी ना यीशु मसीह के साथ था है,
बोले तो नहीं नहीं मेरे को मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है मेरे को मालूम नहीं। वो घबरा गए तो तब है ना पतरस है ना घबरा गए तो उनके जीवन में वो घबराहट बोलकर यीशु मसीह कौन है मेरे को मालूम नहीं। जब यीशु मसीह ना क्रूस पर जाकर रहे ना बाद में जब समाधि से बाहर आया तब यीशु मसीह ना जैसा बोले सो वचन है ना पतरस के जीवन में पूरा होते समय पतरस का जीवन में पूरा होते समय प्रेरितों के काम अध्याय 2 में और देखे तो एक बार 1 से 4 तक परमेश्वर का वचन पतरस है ना पवित्र आत्मा जब है ना प्राप्त किया तब उन है ना बाद में यीशु मसीह का गवाह बन गया। हालेलुया। बोले तो उनके जीवन में जो बदल है ना सब बदल गए। उनके जीवन जो घबराहट था उनके जीवन में वो घबराहट है ना निकाल कर और बाद में यीशु मसीह का ना वो गवाह बन गया। वैसे ही ना मनुष्यों के जीवन में जितने लोग यीशु मसीह के पास आने वाला सभी लोगों के जीवन में भी ना वैसे ही परमेश्वर का एक महान कार्य वैसा होने वाला कि ना उनके जीवन में जो भी घबराहट है उनके जीवन के लिए घबराहट है और उनके जीवन में जो भी समस्या है ना वो सब यीशु मसीह ना पूरा निकाल कर पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरकर उनके जीवन में वो सब यीशु मसीह का गवाह बनने वाला। हालेलुया। इसीलिए बहुत से लोगों के जीवन में ना यीशु मसीह के पास आने के पहला बहुत घबराहट रहता जीवन में। आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला मेरे को भी मालूम नहीं, आगे जाकर मेरा जीवन कैसा रहने वाला और मेरे परिवार के जीवन में ना मेरे परिवार में क्या होने वाला। बहुत से लोगों का ना जीवन के लिए परिवार के लिए ना बहुत से समस्या भी है और घबराहट भी हमेशा रहता। लेकिन वो घबराहट का जीवन जो समस्या का जीवन यीशु मसीह के नाम में ना पवित्र आत्मा जब है ना प्राप्त किए तो तब वो सब निकाल कर परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में सब लोगों के जीवन में सामर्थ्यवान बनने वाला। हालेलुया। जब है ना तुम सामर्थ्यवान बनकर यीशु मसीह का गवाह भी होने वाला कि मेरे जीवन में यीशु मसीह बहुत चमत्कार किया और बहुत अद्भुत कार्य किया, मेरे जीवन यीशु मसीह बदल कर आज का दिन मैं आशीष में बदल कर है ना मैं यीशु मसीह का हमेशा हमेशा धन्यवाद करने वाला मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। ऐसे तुम्हारे जीवन में ना जो गवाह मिलता है ना परमेश्वर का तब है ना वो गवाह सुनकर बहुत से लोगों में कि आश्चर्यचकित होकर भी वो लोग भी ना परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना न्यायों के पुस्तक अध्याय 3 और 10 में उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकाला और यहोवा ने आराम के राजा कुशन रियास्ताइम को उसके हाथ में कर दिया और वो कुशन रियास्ताइम पर जयवंत हुआ। हालेलुया। इसीलिए ओलियल का एक चरित्र देखे तो परमेश्वर का ना आत्मा जब है ना न्यायों के पुस्तक में ना देखे तो कि जब पवित्र आत्मा आए तो ना उनके जीवन में तब है ना उनको यीशु मसीह के नाम में उनको शत्रु पर है ना जय मिल गया। वैसा ही ना सब लोगों में जब पवित्र आत्मा रहने वाला तब शत्रु के शक्ति पर तुम्हारे को जय मिलने वाला और शत्रु का शक्ति तुम आरा कर इस जगत का ना शत्रु का शक्ति बोले तो शैतान का शक्ति तुम हरा कर शैतान का शक्ति पर है ना आपको ना जय हमेशा मिलने वाला। हालेलुया। शैतान का बहुत से शक्ति ना मनुष्यों के जीवन में एक बीमार भी ला सकता। शैतान का शक्ति मनुष्यों के जीवन में समस्या लाने वाला। परिवार में भी ना शैतान का शक्ति है ना बहुत से समस्या ला कर है ना परिवार में जो शांति रहता वो शांति निकाल कर अशांति में बदलने वाला। लेकिन शैतान के शक्ति पर जब है ना पवित्र आत्मा जब मनुष्य प्राप्त कर कर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलने वाला वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बोलो तो अभिषेक से ना शत्रु पर है ना जय मिलने वाला। हालेलुया। शत्रु पर जय मिलने वाला, शत्रु पर हमेशा हमेशा जय प्राप्त होने वाला। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना जकरिया 4 और है ना 6 पढ़े तो तब उसने तुझे उत्तर देकर कहा जरुब्बाबेल
के लिए वो का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु तेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। बोले तो इस जगत में जो भी कार्य होने वाला ना, खुद का बल से नहीं होने वाला और ज्ञान से भी नहीं होने वाला, लेकिन जो भी कार्य होने के लिए परमेश्वर का आत्मा आज का दिन कलीसिया में और वचन सुनने वाला यीशु मसीह को स्वीकार किए सभी लोगों का आज का दिन है ना, जो जरूर है कि परमेश्वर का वचन बता रहे तुम्हारा जीवन में जब तुम्हारा आत्मा में पवित्र आत्मा आए तो है ना, तुम है ना शैतान के ऊपर और शत्रु के ऊपर है ना विजय प्राप्त होने वाला। हालेलुया। जय प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को ना पवित्र आत्मा आज का दिन है ना जरूर है। इसीलिए यीशु मसीह जब है ना कि समाधि से उठकर सभी लोगों को, बोले तो सब जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया सभी लोगों को पवित्र आत्मा भेज दिया उन्हें। हालेलुया। समाधि से उठकर यीशु मसीह जब है ना स्वर्ग में जाते समय सभी लोगों को बताया कि मैं जाकर है ना आपके ऊपर आपके साथ हमेशा रहने के लिए, बोले तो हमेशा हमेशा रहने के लिए तुम्हारे को मैं ना पवित्र आत्मा देने वाला। जब है ना पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा अभिषेक से तुम है ना शैतान और उसके शक्ति के ऊपर है ना तुम्हारे को जय मिलने वाला। इसीलिए परमेश्वर का वचन न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारे होगा। हालेलुया। बोले तो मनुष्यों को खुद के बल से नहीं होता, शक्ति से भी नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा जब है ना मनुष्य के आत्मा में आकर निवास करने वाला, तब यीशु मसीह के नाम में जो भी उनके जीवन में ना परमेश्वर का कार्य है वो सब कार्य वो चमत्कार होकर है ना उनका जीवन यीशु मसीह के नाम में बदलने वाला। बहुत से लोग बोलते कि ना कि मेरे जीवन बदलना बोलकर है ना, बहुत से कोशिश करने वाला, बहुत से लोग पाप का जीवन जाकर शाप के जीवन जाकर है ना आशीष में बदलना बोलकर बहुत से लोग कोशिश करता, लेकिन नहीं होने वाला। लेकिन जब पवित्र आत्मा आए तो सब मनुष्यों का जीवन यीशु मसीह के नाम में बदलने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सब है ना मनुष्यों का जीवन बदल कर यीशु मसीह के नाम में आशीष में न बदलता है। लूका सुसमाचार 24:49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतराऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। बोले तो परमेश्वर का वचन है ना बता रहे कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता तब तक है ना इसी नगर में रहो। बोले तो सब कलीसिया में बता रहे परमेश्वर पवित्र आत्मा और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह में विश्वास रखकर और यीशु मसीह में स्थिर रहकर है ना परमेश्वर का आत्मा के लिए प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करने वाले सब है ना यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के लिए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा कि रोमियो को पत्री में 15 और 18 में, क्योंकि उन बातों को छोड़ो मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन व कर्म। हालेलुया। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं है। बोले तो बहुत से लोग है ना जगत में ना बहुत साहस दिखाने वाला कि ना मेरे को मेरे हाथ से ये काम होने वाला, मेरे हाथ से सब काम हो सकता, मेरे को बहुत से बल है बोलकर है ना सब लोग है ना बता रहे। लेकिन ना पौलुस बता रहे कि ना परमेश्वर का वचन, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं है। किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, एक ही बात है उनके जीवन में, पौलुस के जीवन में। जब है ना पौलुस पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर है ना उन बहुत चमत्कार किया, वैसे ही सभी कलीसिया में आने वाले सभी लोगों के जीवन में जब पवित्र आत्मा आने वाला और अभिषेक से भरकर उनके जीवन में हमेशा यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होने वाला। हालेलुया।
बाकी का ना बहुत से लोग है ना साहस करता कि ना मेरे आज से ये होने वाला वो होने वाला, बहुत से लोग है ना साहस करता, लेकिन उसको ना वो बात है ना परमेश्वर बता रहे कि छोड़ दो। पौलुस क्या बता रहे, वो सब बात है ना तुम छोड़ दो और है ना पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से तुम भरो। जब तुम पवित्र आत्मा से भरने वाला और परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे जीवन में आने वाला, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम प्राप्त कर कर तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होने वाला। हालेलुया। तुम्हारा जीवन बदल कर यीशु मसीह के नाम में एक आशीष का जीवन होने वाला। बहुत से लोग बोलते मेरा आज से ये काम होने वाला, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पौलुस बता रहे वो सब बात तुम छोड़ दो, वो सब बात तुम छोड़ दो। परमेश्वर के ऊपर जो आधार रहकर तुम पवित्र आत्मा के लिए तुम पहला प्रार्थना करो। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया में आने वाले सभी लोग है ना पवित्र आत्मा प्राप्त कर कर उनके जीवन में परमेश्वर का जब अभिषेक आने वाला, अभिषेक से ना सभी लोगों का जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। सब जन आंख बंद किए तो मैं प्रार्थना करने वाला। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में आकर जो प्रार्थना कर रहे, आज का दिन है ना तेरे दास से जो भी वचन बताया वो वचन यीशु मसीह के नाम में सभी लोगों के जीवन में पूरा होने के लिए तू हमेशा सहाय कर, क्योंकि उनके जीवन में जो वचन है पवित्र आत्मा के लिए, वो वचन पूरा कर कर पूरा होते समय सब लोग वचन सुनने वाला और कलीसिया में आने वाले सभी लोग पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक से भरकर उनका जीवन, जो पाप का जीवन है वो पाप का जीवन निकाल कर, वो जो शाप का जीवन था वो सब निकाल कर, वो जो बीमार है वो यीशु मसीह के नाम में वो निकाल कर, उनके जीवन में जो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से चंगाई मिलते समय उनके जीवन हमेशा, उनका जीवन हमेशा यीशु मसीह में आशीष में रहने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सब लोग है ना तेरे चरणों में जो प्रार्थना कर रहे आज का दिन, उनका जीवन में हमेशा आशीष रहना, जो शाप है वो निकाल कर और उनका जीवन आशीष और चमत्कार से भरकर हमेशा आखिरी दिन तक तेरा गवाह बनने के लिए तेरे सभी लोगों को तो आज का दिन आशीष में बदल कर बोलकर मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन।